सवाल नंबर 16, 15 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने है। ये जो कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तो देखिए वेतन 7,000 रुपए था, 7,000 रुपए था और कितना हो गया 12,000 रुपए हो गया। आप देखेंगे 7,000 से 12,000 हुआ है तो इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई आप बताइएगा, और बोलो कितने की वृद्धि हुई है, 5,000 की। कितने की वृद्धि हुई है, 5,000 की। और आपको पता है प्रतिशत जो वृद्धि ज्ञात की जाती है वो हमेशा कम पर ज्ञात की जाती है। तो कम वैल्यू कौन सी है, 7,000, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, तो 500/7%। 500/7%, 50 में 7 का भाग 7 बार जाएगा, 7 गुणा 7 कितना आएगा, 49, 1 बच जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 में 7 का भाग 1 बार, 3 बच जाएगा, 71 सही 3/7% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 71 सही 3/7% कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। रेलवे में इस तरीके के थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अगर ये रेलवे का बैच नहीं होता, अगर कोई दूसरा स्टेट लेवल का एग्जाम का अगर कोई होता बैच, तो उसमें जो है मैं इस तरीके के सवाल नहीं करवाता हूं, लेकिन रेलवे के बैच में इस तरीके के सवाल करवाना अनिवार्य है। चलो आ जाओ भी सवाल नंबर 17। हाँ जी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सवाल नंबर 17 आपके पास, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, यहां पर कौन कौन है, ए और बी है। तुलना किससे की जा रही, कंपेयर किससे किया जा रहा है, नहीं समझ में आता, जिसके साथ से लिखा होता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो बी जो है, बी के साथ कंपेयर है, तो बी को कितना मान लिया, 100 मान लिया। उससे कितना अधिक है, 60% अधिक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ए का मान 160 आएगा और बी का मान कितना आएगा, 100 आएगा। आगे क्या पूछा है, बी का वेतन, तो बी का वेतन तो 100 है, ए का वेतन कितना है, 160 है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 100 जो है 160 से कितना कम है, जल्दी बताओ तो कितना कम है, ये 60 कम है, कितना कम है, 60। और प्रतिशत कमी हमेशा अधिक पर की जाती है, तो अधिक मान कौन सा है, 160 है। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बार जाएगा और 4 से 25 बार जाएगा। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 2 बार जाएगा और 2 से 3 बार जाएगा। 3 को 25 से गुणा किया, 75/2%, और 75/2 का मतलब कितना होता है, 37.5। 37.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि किस विकल्प में है अपने पास, सी ऑप्शन में है। सी विकल्प जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, जल्दी से देखें। टाइप नंबर 3 आ चुका है। टाइप नंबर 3 का जो बेसिक था वो मैंने कल की जो क्लास है, क्लास नंबर 3 है, उसके अंतिम मैंने आपको 10-15 मिनट जो आपको समझाया था कि जो 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होता है वो कैसे किया जाता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं कि अगर A% की वृद्धि है और फिर B% की वृद्धि है, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिएगा और फिर प्लस दोनों का गुणा करके बट्टे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो आपका जो भी ओवरऑल जितने परसेंटेज की वृद्धि है वो मिल जाएगा, और आप इस तरीके से सवाल का हल कर सकते हैं। आपको पूरा बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें मैंने आपको कल पहले बता दी आराम से, है ना। अब जो है आज केवल जो है इस पर सवाल करेंगे अपन, और ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, पंखे का मूल्य जो है 40% कम कर दिया गया है। कम करने पर क्या हुआ, उसकी बिक्री जो है 50% बढ़ गई, बिक्री जो है 50% बढ़ गई। तो बोला गया टोटल जो इनकम है, राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या करना है, आप कहें माइनस का 40 और प्लस का 50 कितना आएगा, प्लस का 10 आ जाएगा।
माइनस को प्लस से गुणा करते हैं, देखें प्लस का प्लस से गुणा करने पर प्लस प्राप्त होता है, प्लस का माइनस से गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है, माइनस का प्लस से गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है, और माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस प्राप्त होता है। इस तरीके से साइन आप ध्यान रखेंगे। तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, और 40 का 50 से गुणा करेंगे, 40 से 50 से गुणा करेंगे 200 नहीं आएगा, कितना आएगा 2000 आएगा। गलती नहीं करनी अपने को, 40 से 50 को क्या करें गुणा, 0 से 0 और 0 से 0, 10 माइनस 4 का 5 से गुणा करें 20 आ जाएगा। तो 10 में से 20 जाएगा, क्या जवाब रहेगा माइनस का 10%। माइनस किसको बता रहा है, माइनस कमी को बता रहा है। माइनस किसको बता रहा है, कमी को। 10% की कमी आएगी, जो कि किस विकल्प में अपने पास में, सी ऑप्शन में रहेगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर बात है क्या? चलो भाई आ जाओ भाई सवाल नंबर 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, पहले संख्या को 10% घटाना है और बाद में क्या बोला है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, है ना। तो आपको पता है कि यदि a% बढ़ाया जाए, a% बढ़ाया जाए और a% घटाया जाए, तो वहाँ रिजल्ट जो है हमेशा कमी का आता है। और कितना आता है, जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर करके बट्टे में क्या करना होता है, 100 करना होता है ना। ये चीज आपको मैंने कल बताई है। अगर दोनों परसेंटेज सेम है और एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या होगी, कमी होगी। कितनी होगी, जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर करके बट्टे में 100 कर दिया जाए। तो देखें यहां पर क्या आएगी, कमी आएगी। कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100/100 कितना आ जाएगा, 100/100 कितना आ जाएगा। मैं लिख लेता हूं पूरा एक बार। पहले सवाल में आपको क्या करना, जो परसेंटेज है उस परसेंटेज का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। बोलो 10 का स्क्वायर 100 और 100/100 कितना आएगा, 1% की कमी आएगी, जो कि किस विकल्प में है अपने पास, बी ऑप्शन में है। बी विकल्प जो है वो क्या रहेगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर बात है क्या? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। जो भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और जहां पर कोई चीज नहीं समझ में आती है आप तुरंत जो है कमेंट करें, है ना, कि सर वापस सवाल को रिपीट किया जाए। जल्दी से बताएं, क्या क्लियर बात है क्या? जल्दी बताओ। बड़े आगे चलो। मोहित प्रजापति जी का आंसर डी के पक्ष में, डी नहीं बी होगा, है ना। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल, ए का वेतन 50% घटा दिया जाए और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब जो है मोहित जी मुझे इस सवाल का जवाब दे। जैसा पिछला सवाल था वैसा का वैसा ये सवाल है ना। जैसा पहला वाला सवाल था वैसा का वैसा ये सवाल है। क्या बोला गया, ए का वेतन पहले 50% घटा दिया गया, पहले 50% घटा दिया गया और बाद में क्या किया, 50% बढ़ा दिया गया। तो ओवरऑल जो हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है वह अपने को बताना है। तो आपको पता है दोनों परसेंटेज समान दिख रहे हैं, और एक माइनस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, या हमेशा क्या होगी, कमी होगी, हानि होगी। कितने की होगी वो देखें। आप जो परसेंटेज देख रहे हैं, इस परसेंटेज का स्क्वायर कर देना और किसका भाग लगा देना, 100 का भाग लगा देंगे। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 और 1 जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और आपका जवाब जो रहेगा वो कितना रहेगा, 25% रहेगा। 25% कौन से विकल्प में अपने पास, ए ऑप्शन में है। ए विकल्प जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन 25%, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो साथ साथ पढ़ते जाइएगा, बेहतरीन तैयारी करते जाइएगा। ये जो सवाल नंबर 21 है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को थोड़ा सा मेरे साथ आप समझिएगा ना, आप जल्दबाजी नहीं करें। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, वस्तु का मूल्य जब 20% बढ़ा, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, तो क्या हुआ, वस्तु का मूल्य 20% घटा, तो क्या हुआ, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। तो उसकी बिक्री में x% वृद्धि हुई, तो राजस्व जो टोटल जो आपका है वो कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया।
ओवरऑल कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, पहले इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो माइनस का 20 और प्लस का x, माइनस का 20 और प्लस का x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इन दोनों का गुणा करना है 20 गुणा x बट्टा 100, 20 गुणा x बट्टा 100। यही तो करते हैं अपन। अगर पहला 20%, जैसे मैंने कहा कि पहला 20% घट रहा है, पहला 20% घट रहा है और बाद में 10% बढ़ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप यही तो करते हैं, माइनस का 20 और प्लस का 10, माइनस का 20 और प्लस का 10, और माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस, और 20 गुणा क्या करते हैं, 10 करते हैं, और बट्टे में क्या आता है, 100 आता है ना। यही तो किया, माइनस का 20 प्लस का x, माइनस प्लस क्या, माइनस, दोनों का गुणा बट्टा 100। ये जो फाइनली रिजल्ट बता रहा है वो कितना बता रहा है, 60 बता रहा है। चलो, माइनस का 20 इस साइड जाके प्लस का, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 से जाएगा एक बार और 20 से जाएगा 5 बार, क्या आएगा, x माइनस एक्स बटा 5, x माइनस एक्स बटा 5। कैसे हल करते हैं, 5 को x से गुणा किया, 5x माइनस एक्स कितना आएगा, 4x बटा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 में 4 का भाग 20 बार, और 20 का 5 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। 100 कौन से ऑप्शन में अपने पास, ए ऑप्शन में रहेगा। कौन से विकल्प में रहेगा, ए विकल्प में रहेगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। इस तरीके के सवाल जो है आप करके जाएंगे, तभी जाकर के रेलवे के एग्जाम को पास कर पाएंगे। रेलवे में इस तरीके के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, है ना। चलो भाई, आ जाओ अगले सवाल पर। परसेंटेज टॉपिक जो है मैं आपको कंप्लीट जो है यूट्यूब पर फ्री करवाने वाला हूं। विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाकर के अभी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो है क्लास जब भी होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हुई। विक्रय मूल्य कितना कम किया, 20% किया, तो बिक्री कितनी, 80% बढ़ गई, है ना। किसी वस्तु का जो मूल्य है 20% कम कर दिया, तो बिक्री क्या हो गई, बिक्री जो है 80% बढ़ गई। तो बोला कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है, तो देखिए माइनस का 20 और प्लस का 80 कितना आएगा, प्लस का आ जाएगा 60, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे आएगा माइनस, और 20 को किससे गुणा करेंगे, 80 से। 20 गुणा 80 बट्टा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 गुणा 80 बट्टा 100 आ जाएगा। 0 और 0 बताओ, 60 माइनस 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 60 में से 16 गया, आंसर क्या रहेगा, 44%। 44% वृद्धि है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ए जो है क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, आ जाओ भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए। मैं जो है टाइप वाइज सवाल करवा रहा हूं, और एक टाइप में बहुत सारे सवाल कर रहा हूं, ताकि जो है वो टाइप जो है बिल्कुल आपका कवर हो जाए, है ना। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। सीटों में क्या किया गया, 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई। तो टिकटों की कीमत में जो है 12% की वृद्धि होगी। टिकटों की कीमत में कितने की, 12% की वृद्धि होगी। तो प्रेक्षागृह की जो टोटल इनकम है, कुल आय है, वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आपको पता है 25 और 12, प्लस का 25 और प्लस का 12 कितना आएगा, प्लस का 37, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे 25 गुणा 12, और किसका भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। चलो देखें, 25 से जाएगा एक बार और 25 से जाएगा 4 बार, 12 में 4 का भाग 3 बार। तो देखें 37 प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 37 प्लस 3 जो है वो कितना आंसर रहेगा आपका, 40% रहेगा। 40% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि किस विकल्प में अपने पास, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी साथी देख पा रहे हैं सभी के जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, जल्दी से देखें और मुझे इसका आंसर बताइएगा जल्दी, क्या आंसर आएगा। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी की जाती है, मतलब पहले 25% की वृद्धि की गई, पहले 25% की वृद्धि की गई और बाद में 25% की कमी की गई,
आप देख पा रहे हैं दोनों प्रतिशत आपको समान दिख रहे हैं, एक प्लस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमेशा क्या आपको प्राप्त होगी, कमी। कितनी प्राप्त होगी, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके बट्टे में कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। बोलो 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625 आएगा, और बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। 625 बट्टा 100, हर में देखिए 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से 2 अंकों के पहले क्या लग जाएगा, राइट हैंड साइड से 2 अंकों के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। तो 6.25%, 6.25% का मतलब 6 से 1/4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जो कि किस विकल्प में दिख रहा है अपने को, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर बात है क्या? चलो भाई आ जाओ सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 अब जो है इस सवाल को अपन जो है जब लाभ हानि पढ़ेंगे तब मैं आपके बेईमान दुकानदार वाले सवाल कराऊंगा, उस टाइम भी कराऊंगा, लेकिन अभी जो है परसेंटेज में तो पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, और घोटाला करता है इसका मतलब जो वो तो प्लस की बात करेगा, यानी वृद्धि की बात करे, लाभ की बात करेगा, और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो बोला है ओवरऑल उसका कितना लाभ परसेंटेज रहेगा, तो ओवरऑल लाभ परसेंटेज कितना रहेगा, 10 + 10 कितना आएगा, 20 आएगा, और प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बट्टा 100 कितना आएगा, 1 आएगा। तो 20 + 1 कितना आ जाएगा, 21% का प्रॉफिट होगा। 21% कौन से ऑप्शन में अपने पास, सी ऑप्शन में रहेगा। 21% जो है वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी से बताओ। यदि आपने जो है विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन का जो ऐप है उसको अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिएगा। हमारा जो रेलवे का जो समर्पित बैच है 2025 का, उसमें आपका कॉम्बो बैच भी है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके, साइंस कंप्लीट आपको मिलेगा। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का लेना चाहते हैं तो भी मिलेगा, यदि जीके साइंस का लेना चाहते हैं तो भी मिलेगा, और मैथ्स और रीजनिंग का अगर इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपको उसमें प्रोवाइड रहेगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ भाई सवाल नंबर 26 पर। और शाम के समय जो है हमारे एसएचजीडी के जो पेपर होते हैं, जो 2024 में जितनी 53 शिफ्ट है उनका जो है हम जो है लाइव सॉल्यूशन करवाते हैं। पहले क्लास आपकी रीजनिंग की रहती है जिसमें 20 सवाल करवाए जाते हैं, और उसके बाद जो है मेरी मैथ्स की क्लास रहती है उसमें भी आपको 20 सवाल करवाए जाते हैं। तो ये क्लास शाम को होती है, वो क्लास देखना भी ना भूलें। और मेरी क्लास के बाद आपके जो है इस टारगेट रेलवे बैच की जो है कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास है वो भी आपको 11 बजे प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको जाने सर आपको मिलेंगे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। पहले जो है 20% की कमी की जाती है और बाद में जो है 20% की वृद्धि की जाती है। तो आप देखें ध्यान से, दोनों प्रतिशत आपको समान दिखाई दे रहे हैं, दोनों प्रतिशत आपको समान दिखाई दे रहे। तो आप कहेंगे एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो सर कमी बताएगा, क्या बताएगा, कमी बताएगा। कितने की बताएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे और किससे भाग देंगे, 100 का। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 400 में किसका भाग देंगे, 100 का। 400 में 100 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 4% की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 4% की कमी होगी, 4% की कमी होगी, 4% की कमी। लेकिन सवाल कह रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी कम हो जाएगी, 20 कम हो जाएगी। तो अपने पास कितनी कमी हो रही है, 4% की। तो 4% का मान कितना दिया है, 20 दिया है। तो बताओ 1% का मान कितना होगा, तो 20 में 4 का भाग 5 बार जाएगा। बोले क्या मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 1% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको सी विकल्प में दिख रहा है। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 500 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, एसके बिश्नोई जी, मोहित जी प्रजापत, बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर आएगा आपका, 500 आएगा। 500 जो है कौन से ऑप्शन में, अपने पास में सी ऑप्शन में है। क्लियर बात है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, आ जाओ भाई सभी साथी। सवाल नंबर 27। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। हाँ जी, 26 का आंसर बिल्कुल आपने सही दिया, सी 500। जल्दी से मुझे 27 नंबर सवाल का आंसर बताएं। 27 नंबर 27 नंबर सवाल जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो बताना है उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं, जल्दी से फटाफट। एस के बिश्नोई कह रहे हैं ए ऑप्शन आएगा 25% क्या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। मोहित प्रजापति कह रहे ए, बहुत बढ़िया। पहले 50% बढ़ा और बाद में 50% घटा, प्रतिशत समान दिख रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो यहां पर क्या आएगी, हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। अब कमी कितने की आएगी, तो जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका करेंगे स्क्वायर और 100 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 2500 में किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। 2500 में 100 का भाग देंगे, जवाब रहेगा 25%। और 25% की क्या रहेगी, कमी रहेगी, हानि होगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये आपके सामने ए ऑप्शन है ना, ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ए विकल्प जो है क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब ये जो टाइप नंबर 3 है, जब टाइप नंबर 3 में आपको करवा रहा हूं उससे पहले कुछ बातें आपको समझाता हूं ना, ताकि जो है आगे जो सवाल करेंगे उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। टाइप नंबर 3 में आपको सवाल देखने को जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको सवाल, या तो मिलेंगे आयत के, या आपको मिलेंगे वर्ग के, या आपको किसके मिलेंगे, वृत्त के, वृत्त के, या किसके मिलेंगे आपको, बेलन के। इनको 2D और 3D में कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी केवल जो है अपन सवाल करें टाइप नंबर 4, उसके लिए क्या जरूरी है, उसको पहले पढ़ना आवश्यक है ना। अगर आयत की बात की जाए तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, रेक्टेंगल लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये आपको ध्यान रहेगा तो टाइप नंबर 4 करने में आपको आसानी रहेगी। या आपको इनकी परिधि पता होनी चाहिए, आयत की जो परिधि है या परिमाप, जो दोनों में से कुछ भी बोले आप, सरकमफ्रेंस बोले, परिधि बोले या पेरीमीटर बोले, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर वर्ग की बात की जाए तो 4 गुणा भुजा होता है, और वृत्त की बात की जाए तो 2 पाई आर होता है। और इसका आपसे आयतन के बारे में जानकारी रखनी होगी, तो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। आप गोले का भी ध्यान रखें, गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया भी आप ध्यान रखें कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ी सी जानकारी है, ये आपको ध्यान रखनी है, ताकि जो है अगले वाले जो 4 सवाल, सॉरी अगला जो टाइप नंबर 4 है उसको करने में आसान रहेगी। ये आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, वृत्त का मतलब सर्कल होता है, बेलन मतलब सिलेंडर होता है, और गोले का मतलब स्क्वायर होता है ना। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वरना जो है ये चीजें मैं आपको जो है 2D और 3D में कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 2D और 3D में आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। चलो भाई आ जाओ भी फिर अपने टाइप नंबर पर। टाइप नंबर 4 है ये ना, ये टाइप नंबर आपका 4। चलो क्या कह रहा है, देखे सवाल को। सवाल कह रहा है यदि किसी आयत की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए, और चौड़ाई जो है वो 20% घट जाए। लंबाई बढ़ जाए 40% और चौड़ाई जो है वो क्या हो जाए, 20% घट जाए, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना ये जो तरीका आपको बता रहा हूं बहुत काम आएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो लंबाई पर कितनी घात है, 1 घात है, चौड़ाई पर कितनी घात है, 1 घात है। लंबाई में 1 बार परिवर्तन, चौड़ाई में 1 बार परिवर्तन, तो ओवरऑल कितनी बार परिवर्तन हो गया, 2 बार हो गया। कर लीजिएगा
प्लस का 40 और माइनस का 20 आ जाएगा प्लस का 20। बोलो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 40 को 20 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 40 का 20 से गुणा करेंगे और किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। 0 से 0 और 0 से 0। बोलो 4 गुणा 2 कितना आएगा, 8 आएगा। 20 में से 8 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। 20 में से 8 माइनस क्या जवाब आएगा, 12%। तो क्षेत्रफल 12% बढ़ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, अपने पास में बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एस के विष्णु जी होगा, जरूर होगा, है ना। चलो, तो कितना आ जाएगा भाई, 12% क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। क्लियर बात है क्या। चलो, बी ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा। मोहित प्रजापति जी, डी नहीं, बी होगा। प्लस का 40 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। 40 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8। 20 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। 20 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 कौन से ऑप्शन में, अपने पास बी ऑप्शन में है। ठीक है। चलो भाई, आ जाओ सवाल नंबर 29 पर। यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी मूल मान में 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है, सॉरी कमी होती है ना। वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी होती है। फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिएगा। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। परिवर्तन किसमें दिया हुआ है, त्रिज्या में। तो त्रिज्या पर कितनी घात दे रखी है, 2। इसका मतलब है परिवर्तन भी कितनी बार होगा, 2 बार होगा। कितना किया गया, 25%। एक बार 25%, एक बार फिर 25%। 2 बार क्यों किया, क्योंकि त्रिज्या पर पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई। तो परिवर्तन भी कितनी बार होगा, 2 बार। तो माइनस का 25 और माइनस का 25 कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 50। माइनस का 50, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 25 को 25 से गुणा किया, 625। 100 का भाग लगाएंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। माइनस का 50 और प्लस का 6.25 कितना होता है, देखिएगा। आप क्या करें, 50 में से इसको घटा दो, ये 6 पॉइंट समथिंग, इसको पूरा 7 मानो। तो 50 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 43 आएगा। कितना आएगा, 43। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो 100 में से घटाएंगे, 100 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, 75। बड़ी संख्या कौन सी, 50 या 6.25, 50। तो चिन्ह कौन सा, माइनस का। तो माइनस हो जाएगा कितना, 43.75%। 43.75% की कमी हो जाएगी, जो कि किस विकल्प में, अपने सामने बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, आ जाओ आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30, आ जाओ भाई। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो भाई, किसके, वर्ग के क्षेत्रफल में। तो मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखा है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। परिवर्तन किसमें किया गया, भुजा में। क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया। तो वर्ग की भुजा, भुजा पर कितनी घात है, 2 घात। तो परिवर्तन भी कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो क्या करना है, पहले 10% बढ़ाना है और फिर 10% बढ़ाना है। आपको फॉर्मूला देखना और फॉर्मूले में उस पर कितनी घात लगी हुई वो देखना है। जितनी घात होगी उतनी बार परिवर्तन होगा, है ना। तो बताओ भी, प्लस का 10 और प्लस का 10 कितना आएगा, प्लस का 20। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे, 100। 100 बट्टा 100 कितना आएगा, 1 आएगा। तो 20 प्लस 1 कितना आएगा, 21%। तो 21% की वृद्धि होगी, जो कि किस विकल्प में, अपने पास डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 21% आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। 21%, 21% ना कि 11%। 10 प्लस 10 20, 10 को 10 से गुणा करेंगे, 100 बट्टा 100 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ठीक है जी।